जय स्वामीनारायण दास ना दास बनाओ सोजी। गुणातीतोक्षर ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम जनो जानन निधम सत्यम मुच्यते भवबंधनात्। अर्थात जो मनुष्य गुणातीतानंद स्वामी यानी अक्षर ब्रह्म और भगवान स्वामीनारायण यानी पुरुषोत्तम, इन दोनों का सच्चा ज्ञान रखता है, वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान स्वामीनारायण का प्रागट्य गुणातीत संत के द्वारा इस धरातल पर आज भी अखंड है, और जो भी मनुष्य इस सनातन दिव्य तत्व अक्षर और पुरुषोत्तम का ज्ञान और उनका संबंध प्राप्त कर लेता है, वह भी स्वयं परम दिव्य भाव का अधिकारी बन जाता है। अनादि मूढ़ अक्षर मूर्ति श्री गुणातीतानंद स्वामी जी स्वयं श्री हरि का अक्षरधाम थे, जिसमें श्री हरि अखंड निवास करते हैं। जय 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 गुणातीतानंद, जय जय अनादि। गुणातीतानंद स्वामी जी की आध्यात्मिक प्रतिभा ही ऐसी थी कि उनके दर्शन मात्र से हजारों को परम शांति और प्रगट प्रभु प्राप्ति का सहज अनुभव होता था। अनंत जीवों के कल्याण हेतु वे निरंतर विचरण करते रहे। कितनों को पशु जैसे जीवन में से मनुष्य और मनुष्य से भक्त बनाकर मनुष्य जीवन की सार्थकता दृढ़ करवाई, और जो दृढ़ निष्ठा से उनका सत्संग करते हैं, उनके हृदय को भगवत भाव से भर देते और ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देते जो मन बुद्धि से परे है। जूनागढ़ में उन्होंने कथा वार्ता का ऐसा महायज्ञ प्रारंभ किया जो कभी समाप्त न होने वाला था। उन्होंने अनेक आत्माओं के भीतर अहंकार, ईर्ष्या, मान, अपमान, इन सभी कांटों को केवल अपने उपदेश, प्रेम और दिव्य दृष्टि से निकाल दिया और सच्ची भगवत निष्ठ और स्वरूपनिष्ठ समाज का निर्माण किया। उनके शिष्य ब्रह्म स्वरूप प्रागजी भक्त, ब्रह्म स्वरूप जागा भक्त और ब्रह्म स्वरूप कृष्ण जी अदा, इन सभी ने ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर गुणातीतानंद स्वामी के हृदय में स्थान पाया। स्वामी जी ने ऐसे समर्पित ब्रह्मज्ञानी 200 भक्तों की एक अद्भुत फौज खड़ी की थी, जिनके जीवन में केवल और केवल स्वामी का वचन ही जीवन था। स्वामी स्वयं कहते थे, हमारा जीव एक एक नु कल्याण कर से। गुणातीतानंद स्वामी जी कहते थे, गुण गावाથી जीव ब्रह्मरूप થઈ જાય છે। यह वचन जिनके जीवन में प्रत्यक्ष साकार था, वे थे पवित्र पार्षद केशव भगत, जिन पर स्वामी का अखंड राजीपा था। जूनागढ़ गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में बसा हुआ शहर है, जहाँ गिरनार पर्वत की श्रृंखला दैदीप्यमान है। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गुणातीतानंद स्वामी जी सुबह ब्रह्मज्ञान की गोष्ठी कर रहे थे। सभी संत और सेवक स्वामी के संदेश लेकर गांव-गांव विचरण को जाते थे। उसी समय बाल मुकुंद स्वामी जी गुणातीतानंद स्वामी के दर्शन कर विचरण की आज्ञा लेने आते हैं। स्वामी जी, जय स्वामीनारायण। यदि आप आज्ञा दे तो हम विचरण हेतु जा रहे थे। क्या कोई सेवक होगा जो हमारे साथ जा सके? हाँ, अवश्य विचरण में पधारिए। अभी सेवक तो संतों के साथ गए हुए हैं, पर यह केशव भगत है। आप चाहें तो इन्हें साथ ले जा सकते हैं, पर यह सीधा साधा सेवक है। संतों की सेवा कैसे करनी है, इसको इसकी समझ नहीं है। बुद्धि से तो बैल जैसा है और व्यवहार से गधे जैसा। ऐसा सेवक भला क्या काम का? स्वामी जी, सेवक के बिना विचरण में कठिनाई होगी। यदि कोई और नहीं है तो केशव भगत को ही साथ ले जाते हैं। ठीक है, आप केशव भगत को अपने साथ ले जाइए। जी स्वामी जी। चलो केशव भगत, हमें विचरण पर जाना है। हाँ स्वामी जी।
केशव, आप मंदिर में बहुत सेवा करते हो, पर स्वामी, मुझे तो कुछ समझ नहीं है। गुणातीतानंद स्वामी जी जैसा सिखाते हैं वैसा कर लेता हूँ। आपकी किसी भी सेवा का श्रेय आपको मिलता कहाँ है? स्वामी, सेवा देने वाले और सेवा करवाने वाले तो स्वयं गुरु गुणातीत है, तो मुझे सेवा के श्रेय का क्या लोभ। आप तो पूरे दिन स्वामी स्वामी करते फिरते हो, पर जानते हो स्वामी जी तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, स्वामी मेरे बारे में क्या कह रहे थे? आपको बुरा लगेगा, पर मेरा काम बताना है। स्वामी अभी थोड़ी देर पहले बालमुकुंद स्वामी से कह रहे थे, केशव तो बुद्धि से बैल है और व्यवहार में तो पूरा गधा, इसे सेवा करनी ही नहीं आती। अब सोचो, इतनी सेवा करने के बाद भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है और तुम फिर भी स्वामी स्वामी करते रहते हो। क्या क्या स्वामी ने ऐसा कहा मेरे बारे में? मैं 100% सत्य कह रहा हूँ, पूछे इस साधु को। हाँ, सच कह रहे हैं ये। मैं भी वहीं था। मैंने भी सुना कि वे तुम्हें बैल और गधा कहकर अपमानित कर रहे थे। क्या स्वामी ने मुझे बैल कहा, मुझे गधा कहा? ओहो, कैसे गुरु गुणातीत, जिनकी दृष्टि अनंत ब्रह्मांडों पर भी नहीं पड़ी, वे मुझे ऐसा बोल रहे थे। मेरे कितने बड़े भाग्य है कि स्वामी ने मेरे जैसे छोटे सेवक को याद किया। मैं तो धन्य हो गया। ये सच में बैल जैसा है, इसे सच और झूठ का ज्ञान ही नहीं। चलो इसे छोड़ो। संतो, थोड़ा तेज चलना, हमें रात होने से पहले जंगल से बाहर निकलना है। जी स्वामी। अरे केशव, ये संत कहाँ गए? तुम्हारे पीछे ही तो थे। अंधेरा होने वाला है, मैं यहाँ रुकता हूँ। तुम जाकर संतों को खोज लाओ और उनसे कहो कि थोड़ा वेग से चलें। जी स्वामी जी। अरे केशव आ गया, छुपाओ ये सब। संतो, आप ठीक तो है ना? अरे केशव, तुम स्वामी के साथ थे, यहाँ क्यों आ गए? स्वामी ने ही भेजा है, कहा है अंधेरा होने वाला है, इसलिए जल्दी चलना होगा। आप चिंता ना करें, आप थक जाएंगे तो मैं आपके पैर दबा दूंगा और गर्म पानी करके आपको नहला भी दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तुम हमारा पीछा मत करो और ध्यान से सुनो। यदि तुमने हमारी कोई भी बात स्वामी को बताई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने देखा, केशव ने हमें पंचवर्तमान का लोप करते देख लिया। अगर वो स्वामी को बता देगा तो हमारी खैर नहीं। चिंता मत करो, उस केशव को तो मैं ऐसे चिमटे में दबा कर रखूंगा जैसे कोई सांप को पकड़ के रखता है। उसे इतना परेशान करूंगा कि वो डर के मारे कुछ बोल ही ना पाए। हाँ, इसकी अक्ल तो ठिकाने करनी ही पड़ेगी। चलिए संतो। हाँ हाँ, आ रहे। संतो, थोड़ी दूर और चलेंगे तो गांव आ जाएगा, वहीं आज रात विश्राम करेंगे। बालमुकुंद स्वामी जी सो जाते हैं। संतों के पैर दबाते दबाते केशव भगत भी थककर सो जाते हैं। स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण। ठंड बहुत अधिक है। संत चुपके से घड़े में भरा बर्फ जैसा ठंडा पानी केशव भगत पर डाल देते हैं। स्वामी, स्वामी।
प्रकट हरि का नाम ना भुलाना, प्रकट हरि का नाम ना भुलाना, जब तक सांस है हरि गुण गाना, जब तक सांस है हरि गुण गाना। संतो, जय स्वामीनारायण। चलिए, हमें विचरण के लिए निकलना है। हाँ हाँ, पता है। विचरण के पूरे मार्ग में संतों ने द्वेष भाव से केशव भगत को तकलीफ पहुंचाई, पर उन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की। जय स्वामीनारायण स्वामी, जूनागढ़ से गुणातीतानंद स्वामी का संदेश आया है। चलिए देखते हैं स्वामी जी की क्या आज्ञा है। केशव, संतो, कल सुबह ही जूनागढ़ के लिए प्रयाण करेंगे। हाँ जी स्वामी जी। ठंड अत्यधिक थी। केशव भगत लकड़ियां काटकर ले आए ताकि संतों को थोड़ी गर्मी मिले और वे आराम से रात बिता सकें। बालमुकुंद स्वामी जी सो जाते हैं। केशव भगत संतों की ओर देखते हैं, वे भी सो चुके थे, तो केशव भगत भी थककर सो जाते हैं। रात में दोनों संत जागते हैं। ठंड में कांपते हुए केशव भगत की चादर खींच लेते हैं। पहली बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार चादर खींचते ही अचानक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। वहां सर्वाधार गुणातीतानंद स्वामी जी दिव्य स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। श्री जी ने दी गुरु परंपरा अखंड, श्री जीव दे आशीष अनुपम। साधु राम, यह केशव का नहीं, मेरा देह है। अरे स्वामी, आप इस समय यहाँ? स्वामी जी, यह लीला तो आप ही कर रहे हैं, कोई संत नहीं कर रहा। करता हरता तो आप ही है। स्वामी जी, ये संत तो निर्दोष है। यदि ये चादर खींचकर राजी हो रहे हैं तो मुझे इन्हें ऐसे ही राजी कर लेना है। केशव, मैं तुम्हारी निर्दोष बुद्धि रूपी भक्ति से राजी हूं। स्वामी, यदि आप राजी हो तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सभी भक्तों मुक्तों में केवल आपके दर्शन कर सकूं, आपके सिवा कोई आकार ना रहे। अरे केशव, तुम्हारा पूरा शरीर काला पड़ गया है और तुम अस्वस्थ भी लग रहे हो। पर मुझे पता है कि तुमने विचरण में हमारी और संतों की बहुत सेवा की है और सेवा में अपना जरा भी ध्यान नहीं रखा। स्वामी तो कहते थे तुम्हें सेवा करनी नहीं आती, लेकिन तुमने तो अत्यंत भक्ति से सेवा की है। नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं है। ये तो अत्यधिक ठंड पड़ रही है। बाकी सेवा तो आपने मेरे आत्मा की है कि आपने अखंड गुरु गुणातीत की बातें कर मुझे तृप्त कर दिया। बालमुकुंद स्वामी, आप संतों और केशव के साथ विचरण से पधारे हो तो हरिभक्तों का अनुभव सुनाओ। केशव भगत ने बहुत सेवा भक्ति का लाभ लिया है, वही बताएंगे। स्वामी,
मैं तो छोटा सा सेवक हूँ, मुझे कथा वार्ता बहुत समझ नहीं आती। पर हे स्वामी, बालमुकुंद स्वामी जी ने पूरे विचरण में मेरा अत्यंत ध्यान रखा। एक सच्चे माँ जैसे स्नेह से मुझे प्रभु लीला और चरित्रों का ऐसा दर्शन कराया कि आत्मा तृप्त हो गई। संतों ने भी भक्तों और ठाकुर जी की बहुत भाव से सेवा की। गुणातीतानंद स्वामी जी, सच कहूं तो मैंने आज तक ठाकुर जी की ऐसी भक्ति कभी नहीं देखी। आपने कितने पवित्र संतों का सर्जन किया है, जिनके जीवन में न देह भाव है न कोई अपेक्षा। केवल और केवल आपको राजी करने हेतु वे इतनी ठंड में विचरण कर आपका संदेश घर घर पहुंचाते रहे। धन्य है ऐसे संत भक्त जिनका अनुसंधान केवल आपको राजी करना ही है। चलो केशव, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने ले चलो। केशव, सब ठीक है ना? कोई सुख दुख की बात करनी हो तो कहो, यहां कोई नहीं है। स्वामी, आप मिले, आपने मेरे जैसे सेवक को ग्रहण किया, महाराज का योग कराया। अब क्या सुख और क्या दुख। अनंत ब्रह्मांड में मुझसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं। बस आपकी दृष्टि में मुझे रखना और कुछ भी नहीं चाहिए। तुमने हमारा अभिप्राय समझकर सुहृद भाव रूपी सेवा की है। विपरीत परिस्थिति में भी तुमने केवल संतों के गुण ही देखे। मैं तुम पर राजी हूं। जाओ, आज से भगवान की मूर्ति बख्शीश में। अब कोई आकार नहीं रहेगा। आज थी छतिदेह अक्षरधाम सुख वर्ष। जय जय गुणातीता, जय जय। अहो, यदि केशव भगत का जीवन ऐसा था तो गुरु गुणातीत कैसे होंगे? ऐसी निरंतर गुण देखने की दृष्टि, और वह भी विपरीत परिस्थिति में, जहां किसी का ध्येय ही उसे परेशान करना हो। ऐसा जीवन तो हमारे लिए कल्पना जैसा है। आज के समय में ऐसा जीवन जी पाना असंभव प्रतीत होता है। मुझे लगता है जैसे केशव भगत के पास गुरु गुणातीत की गोद थी तो ऐसा जीवन संभव हुआ, उसी प्रकार आज भी महाराज की सनातन दिव्य चेतना अखंड हमारे साथ गुरु हरि प्रबोध जीवन स्वामी जी के रूप में है। यदि हम निष्ठा रखेंगे तो हम भी ऐसा जीवन जी सकते हैं। हाँ, सही कहा। केशव भगत को बल देने वाले पुरुष प्रकट थे, इसीलिए बल मिला। वैसे ही हमारे पास भी प्रकट गुरु हरि की गोद है, तो हमें भी बल अवश्य मिलेगा। पर यह बल को धारण कैसे करें? इसका तो एक ही मार्ग है। हमें गुणातीत पुरुषों और उनके एकांतिक भक्तों के जीवन में डूबना होगा। मैं आपको गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी के जीवन का एक प्रसंग बताता हूँ। कई सालों पहले गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी एक संत के साथ पादरा तहसील के मोभा गांव की ओर विचरण में थे। तब कोई वाहन की व्यवस्था नहीं थी। एक एक गांव संतों पैदल ही पधरामणी करते थे। रास्ते में एक युवक साइकिल लेकर जा रहा था। साथ वाले संत थकावट के कारण उस साइकिल पर बैठ गए। संतों को तो हमेशा जोड़ में ही रहना होता है, यह नियम है। इसलिए गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी उस साइकिल के पीछे पीछे दौड़ते रहे ताकि महाराज के नियम का पालन हो सके। क्या सच में कोई ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, और गुरु हरि का सुहृद भाव ऐसा कि उन्होंने बस सुहृद भाव का सेतु टूटने नहीं दिया। पूरे विचरण में उन्होंने अनेक परीक्षाएं झेली। विचरण पूरा कर जब गुरु हरि हरिधाम पहुंचे तो पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी ने उनसे पूरे विचरण का अहवाल पूछा। पर गुरु हरि ने उस संत की कोई भी बात बताए बिना केवल और केवल 10 से 15 विभिन्न गुणों का दर्शन करवाया, पर कहीं भी
उस संत के प्रति अरुचि या ओराभाव का आभास होने नहीं दिया। विपरीत परिस्थिति में भी किसी के प्रति अरुचि न रखना, केवल गुण ग्रहण करना, इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। पर हां, इतना अवश्य समझ में आया, विपरीत परिस्थिति में गुण ग्रहण करने से जीव ब्रह्मरूप हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म तत्व को न मान और न अपमान स्पर्श कर सकते हैं। आपने सही समझा। तो अब मार्ग स्पष्ट है। गुरु हरि के जीवन के ऐसे आदर्श प्रसंग को निरंतर मनन चिंतन और स्वाध्याय भजन करने से हमें भी घर, मंडल और सत्संग में सदैव गुण ही लेना है। यह आशीर्वाद हमारे जीवन में साकार हो जाएंगे। तो आइए आज के शुभ मंगलमय दिवस पर प्रत्यक्ष गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी के चरण कमलों में प्रार्थना करें। हे गुरु हरि, हमें निरंतर गुणग्राही दृष्टि दीजिए। हमें आपका प्रागजी बनना है, आपका केशव बनना है। हम सब हरि हृदय प्रदेश के बालकों को ऐसा अभय आशीर्वाद दीजिए कि हम सब पूज्य स्वामी जी और आपको राजी कर सकें, आपके हृदय में हमारा स्थान बना सके, आपकी बीड़ा भक्ति हमारा निशान बने, ऐसा बल बुद्धि योग प्रदान करें। दास ना दास, जय स्वामीनारायण।